हेलो स्टूडेंट, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। और इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपने इसकी 1.1 की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो एक बार उसे देख लें बेटा, उसके बाद आप इस वाली वीडियो को प्रोसीड करें। अब मैं बताता हूं, देखो हमने 1.1 जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने क्या कहते हैं नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर भी होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझते हैं बच्चों। स्टूडेंट, अगर हमको बात आए नंबर लाइन की कि नंबर लाइन पे किसी भी चीज को दिखाना है, और नंबर लाइन पे मैं सबसे पहले बात करता हूं नेचुरल नंबर को दिखाने की। तो आपको पता है नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो हम क्या करेंगे, हमने एक नंबर लाइन बना दी है और नंबर लाइन में यहां से दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। तो ये तो नंबर नेचुरल नंबर के लिए बता दिया। अब होल नंबर की बात करूं तो इसमें अगर मैं इसी नंबर लाइन में अगर 0 को भी ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब नेचुरल समझ लिया, होल समझ लिया। इंटीजर की अगर मैं बात करूं कि इंटीजर्स को अगर हम नंबर लाइन पे दिखाएं तो उसे भी समझाना बड़ा इजी है। 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। तो स्टूडेंट ये तो हो गया, ये तो हमने बड़े इजीली समझा दिए। अब आपको पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये आपके रेशनल नंबर भी हैं। लेकिन रेशनल नंबर तो हमारे को कुछ इस फॉर्म में भी मिलते हैं, 3/4 7/3 23/8। अब बेटा इन नंबर को अगर कोई कह दे हमें कि रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं आपको बताऊं, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं ना नंबर लाइन रेशनल नंबर का, स्पेशली जो मैं बताने वाला हूं वो इन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन के नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लें, उसके बाद बता रहा हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं 7/3। मैं पहले आपको 7/3 से बताता हूं 7/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें ना जब हमारे पास फ्रैक्शन की संख्या दे रखी हो तो सबसे पहले तो आप देखो ये जो फ्रैक्शन दे रखी है हमने अर्लियर स्टेजेस पे पढ़ रखा है। ऊपर वाला हमारा न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर होता है, जिसे हिंदी में अंश बोल देते हैं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को हर। आप देखो, आप अगर गौर से देखो तो डिनोमिनेटर जो है ना बेटा वो लेस देन है किससे? न्यूमिनेटर से। किससे? न्यूमिनेटर से। या न्यूमिनेटर क्या है? ग्रेटर देन है। यानी ये फ्रैक्शन कैसी बनी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे देखें। तो सबसे पहले हमें इसमें समझना क्या है? हमें इसमें समझना है कि हमारे को डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा होता है, कितना दे रखा है? 3। तो आप ये समझ लो, मैं इसमें गैप ले रहा हूं, जैसे 0 1 2 3 और ये गैप सेम ही होगा, नंबर लाइन है तो सेम ही होगा, ठीक है, और 3। क्लियर? ये जो डिनोमिनेटर जितना दे रखा है ना 3, तो ये समझ लेना जितना भी डिनोमिनेटर दे रखा है 0 से लेके 1 यानी 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से बांटेंगे कि वो कितने पार्ट में बढ़ जाए? 3 पार्ट में बढ़ जाए, वो भी इक्वल पार्ट में। कितने पार्ट में? इक्वल पार्ट में। तो पहले तो मैं इसे नॉर्मल इस तरीके से समझा रहा हूं। तो हमने क्या करा, हमने बांटा, जैसे हम बांटते हैं इसे, मैंने 3 इक्वल पार्ट में 1 2 और मैंने बांट दिया 1 2 3। ठीक इसी तरीके से 1 2 और 3। क्लियर? इन्हें मैंने इक्वल पार्ट में बांट दिया। इक्वल पार्ट में बांटने के बाद अब मुझे पता है अगर मैं पहले वाले को डिनोट करूं, इसको 1/3 से डिनोट करूंगा, इसको 2/3 से, इसको 3/3 से, इस वाले को 3/3 से। क्यों?
बेटा 3/3 का मतलब क्या है 1, और देखो 1 आ भी रहा है। 3 के बाद ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3, ये क्या आ गया आपका 6/3, 3 2 6, ये 2 को रिप्रेजेंट कर दिया 6/3 की तरीके से, यानी आप समझ गए होगे मैं इसे 6/3 लिख सकता हूँ, इसे 3/3 लिख सकता हूँ, और हमें दिखाना किसको है 7/3 को। तो ये जो इंटरवल है ना, इसको ये जो 1 यूनिट का जो गैप है इसे भी मेरे को 3 इक्वल पार्ट में बांटना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे 6/3 के बाद 6/3 को मैंने डिनोट करा, डिनोट करने के बाद अगले वाला जो है, अगर ये 6/3 है तो अगले वाला क्या होगा मेरा, अगले वाला बेटा मेरे को 7/3 दिखाना है। तो ये नंबर जो है, ये नंबर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपने आप में किसको दिखा रहा है 7/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है किस पे, नंबर लाइन पे। आया समझ में स्टूडेंट? और एग्जांपल समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। अगर 7/3 को मैं इस तरीके से ना लिख के मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख लूं, किस तरीके से 3 2 6 और बचा कितना 1, तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ये क्या है, ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, किसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, लिख दिया। अब यहां पे पता है क्या आया, इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 2 + 1/3। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अगर कंफ्यूज हो रहे तो मैं समझा देता हूं। देखो 3 2 6 और 1 7, 7/3 है ना। अगर मैं इसे भी सोल्व करूं, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, 1 3 3, 3 2 6, 3 1 3, 1 1 1, सोल्व करके कितना है 7/3 आया। दे भी क्या रखा था गिवन नंबर 7/3, सोल्व करके भी क्या आ रहा है 7/3। तो आप समझ गए होगे कि इसको मैं 7/3 को 2 + 1/3 की फॉर्म में भी दिखा सकता हूं। अब 2 का मतलब पता है क्या है, 2 का मतलब है कि नंबर लाइन पे 2 और 2 से अगला कुछ भी है, 2 से अगला कुछ है, तो इसका मतलब हमको जो नंबर दिखाना है ना 7/3, वो नंबर लाइन पे 2 और 2 से अगला क्या होता है 3, वो नंबर ऐसा है जो 2 और 3 के क्या है बीच में है। कैसा है, बीच में। अब इसे देखो मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अब हमारे को ये तो पता चल गया जो भी हमारा नंबर है वो 2 और 3 के बीच में। क्लियर? 2 और 3 के बीच में, यहां तक तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब उसके बाद अब तुम देखो क्या डिनोमिनेटर कितना दे रखा है, डिनोमिनेटर का रोल इसमें भी होगा। डिनोमिनेटर यहां कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो वही चीज करना है। इसके बीच में जो ये 1 यूनिट है ना 2 और 3, इस 1 यूनिट को मेरे को इस तरीके से डिवाइड करना है कि वो 3 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो 1 2 और देन ये कितना हो गया 3 पार्ट हो गए ना, 3 पार्ट 1 2 3। तो ये जो पार्ट होगा 6, ये 2/2, ये जो 2 को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है 2 का मतलब है ये दिखा रहा होगा 6/3 को, 6/3, क्योंकि 3 2 क्या होता है 3 2 क्या होता है 3 2 6 होता है। तो 2 का मतलब क्या है 6/3, तो यहाँ पे 6/3 आ गया होगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट अपने आप में किसको दिखा रहा है 7/3 को दिखा रहा है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसे नोट कर ले फिर आगे समझाता हूँ। स्टूडेंट 3/4 को समझते हैं अब। 3/4, अब आप देखें 3/4, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। अब आप देखोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है किससे, न्यूमिनेटर से। और जब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होता है न्यूमिनेटर से, तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन होती है पता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये जो भी हमें फ्रैक्शन दे रखे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे दिखाएंगे, अब इसे हम उसमें तो कन्वर्ट कर नहीं सकते मिक्स फ्रैक्शन में। भाई देखो ध्यान रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हमारी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी हमारी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगी। अब देखो इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं नंबर लाइन पे, ये तो बहुत ईजी है। ये क्या दिखा रहा है डिनोमिनेटर 4, क्या दिखा रहा है 4। अब आपको पता है अगर मैं ऊपर 4/4 कर दूं तो 4 1 4, तो यानी क्या है 1, यानी ये नंबर तो 0 और 1 के बीच में ही है, 0 और 1, और देन यहाँ 2। क्लियर? अब हमारे को किस तरीके से, डिनोमिनेटर कितना है 4, तो एक यूनिट को जो भी हमें बांटनी है, हमें पता है नंबर हमारा 0 से 1 के बीच में, तो ये जो 1 यूनिट है ना इसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरीके से बांटना है कि वो 4 इक्वल पार्ट में बढ़ जाए। 1 2 3, 1 2 3 और देन 4। क्लियर? अब हमें दिखाना है किसको है 3/4 को। तो आपको पता है ये पहली वाली जो होगी ये अपने आप को 1/3 को दिखा रहा होगा, ये 2/3 को दिखा रहा होगा, ये 3/3 को दिखा रहा होगा।
सॉरी 4 को ना, यहाँ तो 4 है हमारे, पहला वाला दिखा रहा होगा 1/4 को, दूसरा दिखा रहा होगा 2/4 को, तीसरा दिखा रहा होगा 3/4 को, और जो 1 पे आ रहा होगा इस पे, ये अपने आप में दिखा रहा होगा 4/4 को। 4 1 जा 4, तो यानी क्या आता है 1। तो आप समझ गए होगे 4/4 यानी 1 वाली सिचुएशन पे 4/4 है, और हमें दिखाना कितना है 3/4, तो ये हमारा क्या है 3/4। क्लियर। अब जैसे हमें 23/8 को समझना है, इसे कैसे समझते हैं? तो देखो इसे भी मैं क्या करता हूं, नॉर्मली समझाने के लिए आपको मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 में से बचा कितना 7 बचेगा। क्लियर। तो ये आ गया 2, तो देन 2 + 7/8। अब यहां से हमें पता चल गया कि जो भी हमें नंबर लेना है ना वो 2 और 3 के क्या होगा, बीच में होगा। और यहां डिनोमिनेटर कितना है बेटा 8 है। अगर डिनोमिनेटर 8 है तो दैट मींस कि वो 1 यूनिट के बीच में जो हमारे को डिवाइड करना होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड करना, वो 8 पार्ट में डिवाइड करना, वो 8 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है। अब हम नंबर लाइन ले रहे हैं 0 1 1 2 3। क्लियर। यहाँ 2 हो गया और देन यहाँ 3 हो गया। अब 2 और 3 के बीच में अब मेरे को इस तरीके से दिखाना है, मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेता हूं जिससे तुम्हारे को क्लियर दिखाई दे जाए। क्लियर। ये मैंने 1, ये मेरा 2 और ये मेरा यहां से यहां तक मैंने मान लिया ये मेरा क्या है 3। अब 2 से लेके 3 तक मेरे को 8 पार्ट्स में मानना, 1 2 3 4 5 6 7 और देन 8 हो गया। ये क्या होगा अपने आप में 2 है ना, 2 का मतलब है ये वाला जो पॉइंट होगा ये किसको दिखा रहा होगा, ये अपने आप में दिखा रहा होगा बेटा 16/2 को। कितना 16/2 को। 16/2 का मतलब क्या होता है 2 8 सॉरी 16/8 को नहीं 16/8 को 16/8 को दिखा रहा होगा। तो 8 2 जा कितना होता है 16, तो यानी 2 आ गया। अब हमें क्या करना है 2 और देन, और ये चीज भी देखने की जरूरत नहीं है, आप देखो 2 के आगे 7/8 है, 2 के आगे 7/8 ये अपने आप में 1/8 होगा, ये 2/8 3/8 4/8 6/8 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 देन ये अपने आप में 7/8 और वो भी 2 और 3 के बीच में। तो यानी ये बेटा क्या होगा अपने आप में, या तो 2 सही 7/8 लिख दो, अदरवाइज हमारा ये क्या था 23/8 उतार लो बेटा। चलिए स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, हमको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं -2 और 0 के बीच में। देखो नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं, अगर आप नंबर लाइन को मैग्नीफाइंग करके देखो ना तो बेटा 0 से लेके 1 के बीच में, यानी जो 1 यूनिट का जो गैप होता है ना उस 1 यूनिट के बीच में इन्फानाइट मतलब इन्फानाइट रेशनल नंबर आते हैं। अब आप लगा लो इतने सारे रेशनल नंबर आते हैं, तो हम कैसे उन्हें निकालेंगे उसे बताता हूं। राइट एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 -2 एंड 0। तो स्टूडेंट इसको करने का एक तरीका बताता हूं आपको मैं। -2 के नीचे कुछ दे रखा है क्या, डिनोमिनेटर में दे रखा है बेटा, नहीं दे रखा। 0 के 1 में दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा तो 1 मान सकते हैं। अब देखें मेरा ये -2 एंड 0, मैंने इसके नीचे क्या लिख लिया 1 और यहां भी क्या लिख लिया 1। अगर आपके सामने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके ना दो केस में पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को। एक तो वो केस जिसमें डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, और एक वो केस देखो एग्जांपल नंबर 7 में जहां डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का क्या नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। तो इनको ना सोल्व करने के मेथड अलग अलग हैं। तो आप देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर कुछ नहीं दे रखा तो 1 माना जा सकता है, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। नंबर कितने पूछे हैं, 3 पूछे हैं ना, तो आप कैसे कर सकते हो, जितने भी नंबर पूछे उसमें 1 और ऐड कर दो। 3 पूछा है, 3 + 1 कितना हो गया बेटा 4। तो आप क्या करो, जो भी हमारी संख्या दे रखी है उसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करो 4 से
मल्टीप्लाई कर दो, देन यहाँ पे भी इस वाली संख्या के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन को अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हमारी फ्रैक्शन बनेगी न्यू, वो गिवन फ्रैक्शन के क्या होगी, इक्विवेलेंट होती है। चलो सोल्व करते हैं। 4 2 ज़ा 8 अपॉन 4, देन 0 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 0 और 1 4 ज़ा 4। तो आप देखोगे बहुत सारे नंबर आ गए, -7 अपॉन 4, -6 अपॉन 4, -5 अपॉन 4, -4 अपॉन 4। जितने पूछे उतने लिख दो, अदरवाइज छोड़ दो। क्लियर? आ गए ना? 3। देखो ज्यादा निकल जाए नंबर, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपने पूछे 3 है, निकाल 2 दिए, तो क्वेश्चन हमारा गलत, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे हमारे को। ठीक है ना? तो हमें ज्यादा निकाल दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरीके से फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8। अब ये दे रखा है, आप इस सिचुएशन में क्या करो, जो भी दे रखा है नंबर, इनका एलसीएम ले लो। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं होता तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो उसे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 3 ऐसे, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो एलसीएम कितना आया, 24। तो हमें ना इस तरीके से नंबर ढूंढना है कि हमारा डिनोमिनेटर में 24 बन जाए यहां भी, और इस वाली संख्या को भी अगर करें तो भी हमारा डिनोमिनेटर में क्या बन रहा हो, यहां भी किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा यहां पे भी डिनोमिनेटर कितना बन रहा हो, 24 ही बन रहा हो। तो आप क्या करो, देखें, अगर मेरे को यहां 24 बनाना है तो यहां मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं, ये देखो। नीचे 24 कब बन सकता है बताओ, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 4 ज़ा 24। अब 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। 5 4 ज़ा 20। ठीक इसी तरीके से अब बीच में देखते हैं यहाँ क्या करूँ, 8 3 ज़ा 24। अब 3 से इधर किया तो 3 ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15। आ गया मेरे पास नंबर -20 अपॉन 24 अपॉन 15 अपॉन 24, 15 अपॉन 24। अब आप देखोगे कि इनके बीच में बहुत सारे नंबर है, -20 अपॉन 24, -18 अपॉन 24 और -17 अपॉन 24। ऐसे ही लिख दो जितने आपको निकालने हैं। क्लियर? उतारो इसे। चलिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 को और देखते हैं। फाइंड आ रेशनल नंबर, सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालनी है, एक रेशनल नंबर निकालना हमारे को 1/4 एंड 1/2 के बीच में। तो स्टूडेंट, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करना, जो भी आपको संख्या दे रखी है 1/4 और 1/2 दोनों को सबसे पहले आप क्या करें, इनका एवरेज निकाल दो। क्या निकाल दो? एवरेज निकाल लो। अब एवरेज क्या होता है बेटा, एवरेज को हम औसत बोलते हैं, या आप बोलो एवरेज ना बोल के मीन निकाल लो। मीन भी वही होता है, दोनों संख्या का सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों संख्या का सम 2 से डिवाइड, पहले ऊपर सोल्व करते हैं। 1 और 4 मतलब 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होता है। 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। तो कितना आया बेटा, 3/4। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से। अब देखो 2 के नीचे कुछ है तो है नहीं, तो तुम चाहो तो क्या मान लो, 1 मान लो। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, पास से पास की मल्टीप्लाई कर दो और दूर से दूर की मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर क्या है, 1 1 ज़ा 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8। तो इसके बीच में नंबर क्या आया, 1/8। क्लियर? इस तरीके से अब देखें, 1 3 ज़ा 3 होता है, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 3/8 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 2। तो आप इसे क्या करो, देखो यहां पे क्या है, 1/4 और 1/2 इस तरीके से आ गया। तो आप इसमें मैंने क्या बताया था, आप इनका 2 और 4 का एलसीएम लें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं 4 बनाने लगूं तो यहाँ तो 1 की मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ मैं अगर 4 बनाने लगूं तो क्या होगा बेटा, यहाँ अगर मेरे को 4 बनाना है तो यहाँ मेरे को 2 से करनी पड़ेगी। तो आप देखोगे 1 1 ज़ा 1,
4 1 जा 4, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इनके बीच में तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा, आ रहा है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करो, आप इसकी 2 टाइम्स जो भी हमारा एलसीएम आया उसकी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, या आप ऐसा करो ना, अब देखो हमारे डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। तो हमने एक अभी बताया था तुम्हारे को एक मेथड, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो आप क्या करो, आप प्लस कर दो, जितने भी नंबर पूछे, कितने पूछे 3, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। आप क्या करो, एक बार दोबारा से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखें 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। आप देखो आ गए नंबर इनके बीच में 5/16, 6/16, 7/16 आ गए ना। ये हमारे आंसर 3 के 3 उतार लो आप। तो बेटा इसी के साथ ना हमारा जो इंट्रोडक्शन है इसमें हमारे सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए, आप इसे नोट करें स्टूडेंट्स। यहाँ हमारे इंट्रोडक्शन जो चल रहा था हमारा खत्म होता है। अब हम जो करेंगे स्टार्ट बेटा अपनी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म होता है। उसी के साथ बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो बेटा कमेंट सेशन में जाके कमेंट करें। सबसे जरूरी इन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इनका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.